यस, हेल्डर्स में वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। आप सभी का नॉलेज बॉक्स में तहे दिल से स्वागत है। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए और काफ़ी लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे उसके आंसर्स किए। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद जिस स्टूडेंट ने बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर दिया है उसकी तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। तो सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइए जिससे कि अपन क्लास स्टार्ट कर सकें। हमारा टाइप चल रहा है फर्स्ट टू फर्स्ट रिलेशन। हमने टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ लिया है हिंदी लैंग्वेज से। हिंदी लैंग्वेज से हमने पढ़ा था पोजीशन चेंज से कि भाई पोजीशन चेंज कर दी जाए तो कैसे करते हैं, ठीक है। अब ये टाइप नंबर थर्ड चल रहा है फर्स्ट टू फर्स्ट रिलेशन, मतलब प्रथम का प्रथम से संबंध। चलिए, तो सभी लोग जुड़ गए हैं। सभी लोगों को मेरा गुड इवनिंग, सभी लोगों का वेलकम है। जो लोग नए हैं आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, क्वेश्चन था PXOMTL, यस, और हमें फाइंड करना था GFFDBC का। क्लियर? XPWZOA का निकालना था, है ना। PXOMTL का तो दिया गया है ना भाई, GFFDBC, और निकालना किसका था? XPWZOA। क्लियर? आइए, तो यहां पे लॉजिक क्या छुपा हुआ है समझना। मैंने क्वेश्चन क्यों दिया आपको, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि एग्जामिनर भी आपको ऐसे क्वेश्चन देता है, जो दिखता है वो होता नहीं है। ध्यान रखना, काफी जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कुछ एडवांस लॉजिक्स होते हैं, कुछ डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट, और आजकल हो भी ये रहा है बिकॉज लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, तो क्या है पैटर्न, आइए समझते हैं। तो एक चीज समझ लो, हर चीज का निचोड़ है नंबर्स। अल्फाबेट्स के नंबर्स हर लॉजिक का निचोड़ है। कैसे? आइए भाई, x ये p कितने पे आता है मुझे बताओ, छोटी सी बात। p 16 पे आता है, और ये x कितने पे आता है, 24 पे आता है। o कितने पे आता है, 15 पे आता है। m 13 पे आता है। t 20 पे आता है, और l कितने पे आता है, 12 पे आता है। क्लियर? उसके बाद में हम g की बात करें तो g 7 पे आता है, f 6 पे आता है, d 4 पे आता है, b 2 पे आता है, c 3 पे आता है। क्लियर? तो हमें लॉजिक फाइंड करना था, कुछ भी नहीं है, देखते ही हो जाता क्वेश्चन ये। लेकिन आपने तो डिफरेंस लेना स्टार्ट कर दिया। एग्जामिनर भी यही चाहता है, एग्जामिनर भी यही चाहता है कि आप डिफरेंस लेना स्टार्ट कर दें, आप फेल हो जाएं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप फेल हो जाएं, मैं चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स से सिलेक्शन लें। क्लियर? क्या है मेथड समझना। 1 + 6 को ऐड कर दिया इसने, 1 + 6 7 होता है। यस या नो? 1 + 6 क्या होता है, 7, और 7 को यहां रख दिया गया, 7 का नंबर लेटर रख दिया गया G। ये लॉजिक है यहां पे। उसके बाद देखिए 2 + 4 को ऐड कर दिया इसने, 2 + 4 क्या होता है, 6 होता है। यस या नो? तो क्या लिख दिया गया, 6F। क्लियर? कंटिन्यू, 1 + 5 को ऐड किया 6, तो 6 आ गया यहां पे। यस या नो? F। देन कंटिन्यू, 1 + 3 को ऐड किया, क्या आएगा, 4, तो क्या आ गया, 4D। यस या नो? देन 2 + 0 का ऐड किया तो क्या आएगा, 2, 2 पे क्या आता है, B। यस या नो? एंड देन फाइनल इज 1 + 2 and 3, 1 + 2 3, क्या आ गया, C आ गया। अब यही चीज हम नीचे अप्लाई करेंगे, नीचे लागू कर देंगे इसी लॉजिक को। कैसे लागू करेंगे, देखिए इनके नंबर लिखेंगे सबसे पहले तो 24। यस, 2 + 4 को ऐड करेंगे 6 आएगा, 6 पे क्या आता है, F। सिंपल। यस या नो? उसके बाद में 15 16, 1 + 6 7, 7 पे क्या आता है, G, 7 पे क्या आता है, G आता है। ठीक है? उसके बाद में 23, 2 + 3 5, 5 पे क्या आता है भाई, 5 पे E आता है। यस या नो? उसके बाद में Z 26 पे आता है, 2 + 6 8, 8 पे क्या आता है, H आता है। उसके बाद में 15 15, 1 + 5 6, 1 + 5 6, 6 पे क्या आता है आपका, F आता है। यस या नो? और लास्ट 1 में क्या जोड़ोगे, A ही आएगा। ठीक है? तो आंसर था FGEHFA, जिसका भी आंसर है परफेक्टली राइट है। लेकिन जितने लोगों ने भी मुझे भेजा है उन सब में से सिर्फ एक ही स्टूडेंट का राइट आंसर है, वो अभी आपके स्क्रीन पे आने वाला है। सभी लोग लाइव चैट में ताली बजा के अभिनंदन करेंगे। बिल्कुल सही आंसर दिया है कौशल किशोर ने।
सभी लोग ताली बजाएंगे कौशल किशोर के लिए। कौशल किशोर ने इस क्वेश्चन का आंसर परफेक्टली राइट दिया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन कौशल, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहो, सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी, ये मेरा विश्वास है, अगर आपने इसी तरीके से पढ़ाई की तो। क्लियर? चलिए अब हम टाइप नंबर 3 को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं साइड में हो जा रहा हूं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे जल्दी से। यस, और कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आगे करने वाले हैं, लेवल इंक्रीज करेंगे। टाइप नंबर 4 आज स्टार्ट करूंगा मैं। अल्फाबेटिकल लेटर से कोडिंग डिकोडिंग, बहुत ही मजेदार और शानदार और जबरदस्त टाइप है, उसमें भी कुछ इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो बस ध्यान रखना है। और प्लीज मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आप नोट्स बना लीजिए, आपको बार बार लेक्चर्स देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि बच्चा आपको लेक्चर देखने में टाइम लगता है, नोट्स बना लोगे तो रिवीजन करने में टाइम नहीं लगता है। ठीक है, एक बार पेन कॉपी रखो, नोट्स बनाओ और फिर देखना कितनी फास्ट आपकी पढ़ाई हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो हमने 7 क्वेश्चन कर लिए थे टाइप नंबर 3 के। अब ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम करने जा रहे हैं। ध्यान से तसल्ली से इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। IAS IPS को लिखा गया RZH RKH, और हमें फाइंड करना है SSC CGL को क्या कोड करेंगे। फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन का लाइव चैट में आंसर चाहिए। क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। IAS IPS कोडेड बाय RZH RKH टू फाइंड SSC CGL। काफी लोग कह रहे हैं सर हिंदी में बोला करें, तो बिल्कुल दोनों ही लैंग्वेज में चलेगी क्लास, कि किसी सांकेतिक भाषा में IAS को लिखा गया, IAS IPS को लिखा गया RZH RKH, तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में SSC CGL को क्या लिखेंगे फटाफट से। और ध्यान रखना इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को सही देना है, कोई मिस्टेक आपको नहीं करनी है। चलिए तो जरा ध्यान दीजिए, आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे भूल गए क्या? पहला ही क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, यस या नो। ए का अपोजिट जेड, A to Z, एस का अपोजिट एच, हनी सिंह, इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट आर, PK और हनी सिंह। तो क्वेश्चन कैसा है? अपोजिट वाला है भैया। ये तो मैंने आपको चेकिंग करने के लिए दे दिया कि आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, और जिसका भी राइट आंसर इसका मतलब वो पढ़ता है, जो नहीं पढ़ता उसका गलत आंसर है, उसने आंसर ही नहीं दिया। ये क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, आइए एस का अपोजिट एच, हनी सिंह XXTO, क्लियर। तो जिसका भी XXTO आंसर है परफेक्टली राइट है। चलिए फटाफट से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, ध्यान से तसल्ली से इस क्वेश्चन को करना है और हमें लाइव चैट में आंसर इसका देना है। रोहन, ROHAN, ठीक है, रोहन को यहां पे कोड किया गया, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। यस, तो बता दें इसका आपको बताना है इसका, बताइए RTXOZ को हम क्या लिखने वाले हैं। रोहन को कोड कर दिया गया SMKWS टू फाइंड RTXOZ। 30 सेकंड का टाइम है, फटाफट से बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मुझे टाइप नंबर 4 स्टार्ट करनी है और आपको अच्छे तरीके से कराना है, बिकॉज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइप नंबर 4 भी। रोहन SMKWS, तो बताइए RTXOZ को हम क्या लिखने वाले हैं स्टूडेंट्स। चलिए समय समाप्त हुआ। देखो क्या करने वाले हम यहां पे, देखो भाई R 18 पे आता है, O 15 पे आता है, ये 8 पे आता है, ये 1 पे आता है, 14 पे आता है, ये 19 पे आता है, ये 13 पे आता है, ये 11 पे आता है, 23 पे आता है, ये 19 पे आता है। तो कंपेयर कीजिए, देखो 18 से 19 हो गया, कितने प्लस हो गए? 1 प्लस हो गए, यस या नो।
उसके बाद में देखो 15 से 13 हो गया, कितने कम हो गए, -2 हो गए। 8 से 11 हो गया, कितने प्लस हो गए, +3 हो गए, है ना। 1 से 23 हो गया। अब देखो सीरीज बन रही है, +1 -2 +3, तो क्या होगा, -4 करके देखिए। देखो a से पहले z होता है, बताया था मैंने, अल्फाबेट कंटिन्यू चलती रहती है। a से पहले z, z से पहले y, y से पहले x, x से पहले w, ऐसे कर लिया करो। 26 25 23 24, सॉरी 26 25 24 23, यस है नो। 24 23 पे क्या आता है आपका, 23 पे आता है w। क्लियर। नेक्स्ट -5 के बाद क्या करेंगे, +5, +5 कीजिए, तो 14 + 5 हमारे कितने होंगे, 14 + 5 कितने होंगे, 19 होंगे। और 19 पे क्या आता है, एस आता है। तो लॉजिक जो हमने देखा था ऊपर, नीचे अप्लाई कर दीजिए, बिकॉज ऊपर वाला लॉजिक परफेक्टली राइट है। अप्लाई करेंगे, आइए। इसमें कितना जोड़ना है भाई, 1 जोड़ना है। r + 1 s, t - 2 r, ठीक है। x में कितना जोड़ना है, x में 3 जोड़ना है। x 24 पे आता है, 24 में 3 जोड़ेंगे 27, 27 में से 26 कम करो, 1 पे आता है a। उसके बाद में o 15 में कितना कम करना है, 15 में कम करना है 4, तो 15 में 4 कम करेंगे तो 11, 11 में क्या आता है k। और लास्ट क्या है, z। 26 में जोड़ना है 5, 26 + 5, आगे जाएंगे a b c d e, तो क्या आएगा e। तो जिसका भी आंसर है SRAKE, परफेक्टली राइट आंसर है। चलिए फटाफट से इस टाइप का अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है। और डियर फ्रेंड्स, एक इंफॉर्मेशन आपके लिए, आज रात 9 बजे, आज रात 9 बजे, है ना, 2000 के नोट बंद नहीं होने वाले हैं। आज रात 9 बजे मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं IAS प्री 2019 का पेपर सॉल्यूशन, जिसमें हम करेंगे रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस। रात को 9 बजे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास आने वाली है आपके लिए आज। तो जो भी इंटरेस्टेड है रीजनिंग के टॉप लेवल के क्वेश्चन को देखने के लिए, टॉप लेवल के क्वेश्चन आपको देखने हैं, तो आज रात 9 बजे मेरे साथ लाइव पढ़िए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब हम। और मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन नंबर 10 को सभी लोग करेंगे। एप्पल, APPLE, एप्पल, ठीक है। एप्पल को कोड किया गया डियर फ्रेंड्स, ध्यान से करना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। मैं चाहता हूं कि सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर परफेक्टली दें। यस, एप्पल को लिखा गया ARVXY टू फाइंड MANGO, मैंगो, MANGO, मैंगो। फटाफट से 30 सेकंड का टाइम है, सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे लाइव चैट में। यस, मैं देखना चाहता हूं कि कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं, बिकॉज अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन है ये। जल्दी बताइए क्या बोलेंगे। यस, चलिए समय समाप्त हुआ। देखो मैंने आपको 2-3 बातें बताई थी स्टूडेंट की क्वेश्चन को कैसे करते हैं। रिपीट कर देता हूं, जो लोग नए जुड़े हैं आज। पहली बात बताई थी मैंने आपको कि ये देख लीजिए, जो लेटर यहां है वो यहां तो नहीं आ गया एज इट इज। देखो एक बार है, एक बार है, ठीक है भाई। चलो पी की बात करते हैं, पी 2 बार है, पी 1 बार है ही नहीं, तो पहला मेथड गलत। दूसरा मेथड क्या बताया था, दूसरा मेथड ने आपको सिखाया था कि दूसरा मेथड क्या होगा, अपोजिट वाला। तो एक अपोजिट जेड नहीं है दोस्तों, तो क्या करेंगे, नंबर्स लिखेंगे। यही नब्ज है कोडिंग डिकोडिंग की, ध्यान से सीख लीजिए। तो ए आता है 1 पे, ए आता है 1 पे, ये आता है 16 पे, आता है 16 पे, आता है 12 पे, आता है 5 पे, ये आता है 18 पे, आता है 22 पे, आता है 24 पे, आता है 25 पे। क्लियर। ये कब याद होंगे, जब हम इनको याद करने की कोशिश करेंगे, लॉजिक्स को ध्यान में रखेंगे। इमेज एल से बनता है लव, और अगर लव किसी हो जाए तो कितने बच जाते हैं, 12 बच जाते हैं। इस तरीके से याद करना है, तभी याद होगा मजेदार तरीके से। आइए तो कंपेयर करते हैं, ए से ए हो गया तो 0 हो गया, सिंपल सी बात है। यस, पी से आर हो गया
मतलब +2 दोस्तों। उसके बाद में 16 से 22 हो गया, कितने हो गए? +6। यस या नो? उसके बाद में 12 से 24 हो गया, कितने प्लस हो गए? 12 प्लस हो गए। उसके बाद में 5 से 25 हो गया, इसका मतलब कितना हो गया? +20 हो गया। लेकिन सर ये तो कोई सीरीज होती नहीं है, 0 2 6 12 20। सर ये तो सीरीज होती नहीं है, बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको अंतराल लेने पे, गैप्स लेने पे अगर कोई भी लॉजिक नहीं मिले तो आप क्या करेंगे? जो ये गैप है उनका भी गैप लेंगे, अंतर का भी क्या लेंगे? अंतर लेंगे। तो 0 2 का डिफरेंस 2, 2 एंड 6 का डिफरेंस 4, 6 एंड 12 का डिफरेंस 6 एंड 12 एंड 20 का डिफरेंस 8। सीरीज बनी कि नहीं बनी? 2 4 6 8। यस या नो? दिस इज इवन नंबर। ये सम संख्याओं का क्रम है ना? स्कूल में पढ़ा बोलते थे ना कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। यस या नो? तो वही टेबल है, याद है क्या? ऐसे अनार। यस, हाँ वही चीज है ये। तो अब क्या करेंगे भाई? लॉजिक तो वेरीफाई हो गया, तो सिंपल नीचे अप्लाई कर देंगे। यस, तो अप्लाई कीजिए m से m, देन क्या करेंगे? 2 a + 2c, देन 14 + 6 20। उसके बाद में 7 + 12, 7 + 12 19 पे क्या आता है? s आता है। यस या नो? उसके बाद में 15 + 20, 15 + 20 होते हैं 35, 35 में से 26 माइनस करेंगे, तो 26 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 9 होगा। और 9 पे क्या आता है? i। तो जिस भी स्टूडेंट का आंसर है MCTSI परफेक्टली राइट आंसर है। यह है लॉजिक नंबर फर्स्ट। अभी रुकिए, कुछ और समझिए। कुछ और क्या? चलो सर ये तो गैप से निकाल दिया, और क्या लॉजिक देख सकते हैं इसमें अपन? जब भी शुरुआत 0 से हो, किससे हो? जब भी शुरुआत 0 से हो। और जैसे 0 सुनते हैं तो गाना याद आता है ना कि जब 0 दिया मेरे भारत ने, है ना? काफी अच्छा गाना है, सुनना आप बड़े ध्यान से। लेकिन आपको ध्यान रखना है कोडिंग डिकोडिंग में कि अगर शुरुआत 0 से हो तो 2 लॉजिक लगते हैं। काफी बार देखा गया 2 लॉजिक लगते हैं। एक तो लगता है स्क्वायर वाला, यस, और एक लगता है क्यूब्स वाला। एक लगता है स्क्वायर वाला और एक लगता है क्यूब्स वाला। लेकिन ये वेरीफाई कैसे हो सर कि स्क्वायर का लगेगा या क्यूब का लगेगा? आइए सीखते हैं। अगर आगे के नंबर स्क्वायर के पास में होंगे तो स्क्वायर का लग जाएगा, सिंपल सी बात है। और आगे के नंबर क्यूब्स के पास में तो क्यूब्स का लग जाएगा। बट उसके लिए आपको 1 से लेके 10 तक क्यूब यहां होने चाहिए। जैसे आनो, और बहुत आसान है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो देखिए ये 1 के स्क्वायर के पास में है, 1 के क्यूब के पास में भी है। ये 2 के स्क्वायर के पास में है, 2 के क्यूब के पास में भी है। ये 3 के स्क्वायर के पास में है, लेकिन 3 के क्यूब के बहुत दूर है। यस या नो? 27, 3 का क्यूब 27 होता है, 27 से बहुत दूर है। 12 4 के स्क्वायर के पास में है, लेकिन 4 का क्यूब 64 से दूर है। उसके बाद में 5 का क्यूब 125 से दूर है। इसका मतलब क्यूब का पत्ता कट। तो किसका नंबर? इस बार एक्स स्क्वायर का नंबर। तो अप्लाई कीजिए, 1 का स्क्वायर -1 बोल सकते हैं क्या? 0 को परफेक्टली बोल सकते हैं। 1 के बाद क्या आएगा? 2 का स्क्वायर। भाई 2 का स्क्वायर तो सर 4 होता है, लेकिन यहां पे तो 2 है, कितने की कमी करनी पड़ेगी? 2 की कमी कर दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। 9 में से 3 की कमी करेंगे तो क्या होगा? 6 होगा। उसके बाद में 4 का स्क्वायर 16 में से 4 की कमी करेंगे तो 12 होगा। उसके बाद में 5 का स्क्वायर 25 में से 5 की कमी करेंगे 20 होगा। तो ये लॉजिक भी परफेक्टली राइट है कि जिस नंबर का स्क्वायर कर रहा है सीरीज से वही नंबर कम किया जा रहा है। बहुत बार ये लॉजिक देखने को मिलता है अगर ये डिफरेंस का नहीं मिले तो। क्लियर कर सकते हैं? चलिए, तो डियर फ्रेंड्स ये था टाइप नंबर 3 जिसमें हमने सीखा फर्स्ट टू फर्स्ट रिलेशन। अब हम सीखने जा रहे हैं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 बहुत बार एग्जाम में आता है अल्फाबेटिकल नंबर से, तो ध्यान से तसल्ली से समझना है एक एक स्टेप को। आर यू रेडी? क्या आप रेडी हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और आपके बहुत काम आएगा, है ना? तो प्लीज़ इसको नोट कर लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बार बार आप वीडियो देख के टाइम वेस्ट करें। टाइप नंबर 4, अल्फाबेटिकल नंबर से
कोडिंग डिकोडिंग, अंग्रेजी वर्णमाला से कूट लेखन। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला से कूट लेखन आ रहा है स्टूडेंट्स, तो एक चीज़ समझना आप ध्यान से कि अल्फ़ाबेट्स में क्या क्या होता है भाई। 2 क्वाड्रेंट होते हैं, 2 अर्धांश होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं A to M और N to Z, 2 होते हैं। तो इनके नंबर से छेड़खानी करता है एग्जामिनर। क्या करेगा, कभी इनके नंबर जोड़ के रख देगा, कभी इनके नंबर को ऐड करके अपोजिट कर देगा, कभी इनके अपोजिट्स के नंबर्स को ऐड कर देगा, कभी उनको उल्टा कर देगा, कभी एक एक नंबर को जोड़ देगा। तो ऐसे बहुत सारे लॉजिक्स एग्जामिनर लगाता है, ठीक है। तो हम एक एक लॉजिक्स पे बात करेंगे और सारी चीज़ आपसे समझने वाला है। चलिए पहला नंबर का क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, समझना बड़े ध्यान से एक एक पैटर्न को। अभी हम पैटर्न की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले पैटर्न कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या क्या पैटर्न होते हैं। तो पहला पैटर्न हमारे पास में TCS। TCS को लिख दिया गया स्टूडेंट्स 42। तो आपसे पूछ लिया गया बताइए SSC को क्या लिखेंगे। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन। तो जब भी आपका सामना ऐसे क्वेश्चन से हो स्टूडेंट्स, तो आपको करना क्या है, आपको इनके नंबर्स लिखने हैं। ऐसे क्वेश्चन में नंबर ही काम आते हैं, आपको कंपेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, सीधा नंबर पे जाओ आप। देखो T कितने पे आता है, T आता है 20 पे और C 3 पे और S 19 पे, ठीक है। तो क्या किया, सिंपली इसको जोड़ दिया, 19 + 3 23, 23 + 19 42, 42 सिंपल जोड़ दिया। क्लियर, दिस इज पैटर्न नंबर फर्स्ट। अप्लाई कीजिए, 19 + 19 38, 38 38 + 3 38 + 3 41। तो आंसर क्या आएगा, 41 इज राइट आंसर। 41 इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। क्लियर। चलिए सेकंड पैटर्न को समझना और कोशिश करना आप भी इसको सोल्व करने की और लाइव चैट में आंसर भी करना, ठीक है। सेकंड पैटर्न जो लगता है स्टूडेंट्स, वो क्या लगता है समझना, IPS। IPS को लिखा गया 44 या सॉरी 8। तो बताना है IAS को हम क्या लिखने वाले हैं। सोचिए एक बार सभी लोग थोड़ा सा कि क्या बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हम जल्दी से। यस, वही काम करना है जो मैंने आपको बताया था कि नंबर लिखना है और ट्राई करना है 8 बनाने की, कि IPS से 8 कैसे बना, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, I आता है 9 पे, T आता है 16 पे और S आता है 19 पे। ऐसे आनो 32 + 3 35, 35 में 9 जोड़िए तो क्या आएगा 44। बट यहाँ पे 44 तो प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे तो 8 प्रेजेंट है। तो क्या किया इसने स्टूडेंट्स, ये जो 44 है ना, इसको ऐड कर दिया। कैसे कि 4 + 4 = 8। क्लियर। अप्लाई कीजिए सेम मेथड नीचे, 9 + 1 10 + 19, 10 + 19 29, 29, 2 + 9 11 इज राइट आंसर। जिसका भी 11 है परफेक्टली राइट आंसर है। ये है पैटर्न नंबर फर्स्ट और पैटर्न नंबर सेकेंड। चलिए और देखते हैं पैटर्न नंबर थर्ड जल्दी से। पैटर्न नंबर थर्ड देखने जा रहे हैं हम लोग। यस, यस, पैटर्न नंबर थर्ड समझना, EJBC को लिखा गया 2 और हमें यहां फाइंड करना था MOTL को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो वही काम करना है, एक बार आप भी ट्राई कीजिए, मैं 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको। वही काम करना है, हमें पहले नंबर्स लिखने हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद उन्हीं नंबर्स को हमें सेट करना है अपने हिसाब से। तो सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से क्या बोलने वाले हैं। यस, भी क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, ऐसे नो E5 J10 B2 C3 ऐड कीजिए इसको। देखो 15 + 2 17, 17 + 3 20, 20, जैसे नो 20। अब यहाँ पे 2 पैटर्न लग रहे हैं सर। देखो पहला पैटर्न तो ये भी तो कह सकते हैं कि भाई 20 का उल्टा 02, एक तो ये भी लग रहा है, ठीक है। और सर ये भी तो कह सकते हैं कि 2 + 0 2, बिल्कुल दोनों ही सही है। यस,
डिपेंड कौन करेगा? ऑप्शन डिपेंड करेगा। यहाँ पे क्या होगा? 13 प्लस 15 28, 28 प्लस 20 48, 48 प्लस 12 48 प्लस 12 इज 60। सेम कंडीशन आ गई यहाँ पे भी, 0 6 एंड 6 दोनों ही सही हैं अपनी जगह, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ डिपेंड करेगा। तो आई होप आपको तीनों पैटर्न समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं पैटर्न नंबर 4। पैटर्न नंबर 4 है यस मैं चाहता हूं कि पैटर्न नंबर 4 के क्वेश्चन को एक बार देखें, समझें और ट्राई करें। एल बी जे को लिखा गया 8 और एम सी टी डी को क्या लिखेंगे? ये इंडिया में जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं स्टूडेंट्स, उन सभी एग्जाम से उठाए गए लॉजिक्स हैं, बढ़िया बढ़िया स्टैंडर्ड मीडियम लो लेवल के सारे मैं कराऊंगा आपको। मेरा टारगेट है रीजनिंग, चाहे आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरएस की कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की कर रहे हो, चाहे रेलवे की कर रहे हो, या किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की कर रहे हो। रीजनिंग मतलब रीजनिंग, हर तरीके का क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, आप बस नोट्स बनाते रहो, ठीक है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या बोलेंगे हम इस क्वेश्चन का आंसर? एल बी जे को 8 लिखा जाता है, तो बताइए एम सी टी डी को क्या लिखने वाले हैं हम लोग? चलिए समय समाप्त। देखो एक ही काम है हमारे पास में, क्या लिखेंगे हम? इनके नंबर्स लिखेंगे। एल कितने पे आता है? 12 पे आता है, बी आता है 2 पे, जे आता है 10 पे। ऐसे आनो एक बार इनको ऐड तो करो आप, 14 प्लस 10 24 24। अब मैं 24 से 8 कैसे बना सकता हूं? अरे भाई एक बात बताओ, जब मैं इसको जोड़ सकता हूं तो गुणा भी तो कर सकता हूं। जब हम ऐड कर सकते हैं तो हम यहां पे मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। कैसे आनो? क्लियर? अप्लाई कीजिए 13 3 20 एंड 4। कैसे आनो? 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 20 36 प्लस 4 40। तो 4 को हम 0 से गुणा करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा? 0। दिस इज पैटर्न नंबर 4। और काफी लोग कह रहे होंगे सर एक पैटर्न और लग रहा है। बिल्कुल इसमें एक पैटर्न और लग रहा है। क्या लग रहा है समझना बड़े ध्यान से। एक काम और कर सकते हैं, देखो जब हमने इसको जोड़ा 12 प्लस 2 14 प्लस 10 24, ठीक है। हमें बनाना कितना है? 8 बनाना था। क्या बनाना था हमें? 8। तो 24 में भाग भी तो दे सकते थे 3 का। 3 8 24 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यस सर बिल्कुल बन रहा है। 3 कहां से लेके आए? अरे 3 लेटर से, दैट्स इट, खत्म। यस अप्लाई कीजिए नीचे। देखो इनको जोड़ा था तो कितना है? 40। यस अब 40 में कितने से भाग देंगे? 1 2 3 4, 4 से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा? 10। अब आप यहां कंफ्यूज हो रहे हो कि सर यहां तो आंसर पहले तो 0 आया, फिर क्या आया? 10 आया। बिल्कुल स्टूडेंट बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कंफ्यूज हो रहे हो यहां पे। लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूं, एग्जामिनर ऐसे ही ऑप्शन देगा जिसमें एक ही लॉजिक सेट हो। अभी अपन यहां पे ऑप्शंस नहीं दे रहे हैं इसलिए 2 लॉजिक निकल रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में एक ही लॉजिक से ऑप्शन मिलेगा। क्लियर? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मेथड नंबर 5। फटाफट से देखिए, मेथड नंबर 5 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमारे पास में आ गया स्टूडेंट्स, TOM को लिखा गया 33। तो बताइए LOC को क्या लिखेंगे? क्यों लगा लो, LOC को क्या क्या लिखेंगे फटाफट से? TOM कोडेड इज 33। किसी सांकेतिक भाषा में TOM को 33 लिखा जाता है, तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में हम LOCK को क्या लिखेंगे? फटाफट से बताना आपको जल्दी से इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स। कोई मिस्टेक नहीं करनी है। जितने भी स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए लाइव चैट में सभी लोग, जिससे कि पता लगे कि आपकी तैयारी कितनी पक्की है। क्योंकि आपको पता है कि SSC कैलेंडर डिक्लेयर हो चुका है, कुछ एग्जाम अगस्त में हैं, कुछ अक्टूबर में हैं, तो पढ़ाई करने लग जाइए। और राजस्थान से हो आप
तो राजस्थान का बहुत ही जल्द एक लेटेस्ट कैलेंडर आने वाला है, जिसमें आपकी जो भी वैकेंसी रुकी हुई है, राजस्थान पुलिस, पटवारी, जो भी वैकेंसीज हैं वो होने वाली हैं। तो जम के तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो चुका है। जाग जाइए और पढ़ाई कीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए, समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या करेंगे। TOM को 33 लिखा जाता है, ऐसे आ रहा हूं। तो आप सोच रहे होगे कि ठीक है सर, एक काम करते हैं, 20 + 15 + 13 इनको ऐड कीजिए, 28 + 20 48, 48। अब मैं 48 से 33 बना सकता हूं क्या? मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 चौक 32 नहीं बन पाएगा, डिवाइड करूंगा नहीं बन पाएगा, ऐड करूंगा नहीं बन पाएगा। तो क्या करें? तो जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक रास्ता खुलता है अपोजिट। जब घी सीधी उंगली से ना निकले, डायलॉग है ना, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है, ऐसे आनो। तो अगर सीधे सीधे नंबर से लॉजिक ना निकले तो हम किसके पास जाएंगे? हम जाएंगे इनके अपोजिट्स के पास। हटाओ इसको, अपोजिट्स के पास जाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ, टी का अपोजिट जी होता है, और जी कितने पे आता है? 7 पे आता है, ऐसे आनो। O का अपोजिट L होता है, L कितने पे आता है? 12 पे आता है। M का अपोजिट N होता है, N कितने पे आता है? 14 पे आता है। ऐड करो इसको एक बार, 14 + 12 26, 26 + 7 33। बात बन गई? बात क्या बन गई? बिल्कुल बनेगी बात बेटा, आप बस पढ़ाई करते रहो अच्छे से। L का अपोजिट O कितने पे आता है? 15 पे। O का अपोजिट L कितने पे आता है? 12 पे। C का अपोजिट X कितने पे आता है? 24 पे। और K का अपोजिट P कितने पे आता है? 16 पे। जोड़िए, 40 + 12 52, 52 + 15 52 + 15, यह आ गया आपका 67 इज राइट आंसर। जिसका भी 67 है स्टूडेंट्स, बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर? तो स्टूडेंट आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इन पे शेयर करना है विद लॉजिक के साथ में शेयर करना है। ऐसे नहीं है कि सर ये लो तुक्काबाजी, नहीं। और आज मैं आपको ऑप्शंस भी दूंगा। आपको क्या मिलेंगे आज? ऑप्शंस भी मिलेंगे स्टूडेंट्स। तो रेडी हो जाइए आज के होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, यस, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को लिखा गया किसी को भी लाइव चैट में आंसर नहीं देना है, सिर्फ व्हाट्सएप पे ही आंसर देना है, और कमेंट में भी आंसर नहीं देना है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर यहां पे निकालना है स्टूडेंट्स। और मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं यहां पे 4, ध्यान से देखिए और इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, जिससे कि कोई मिस्टेक आपको ना हो। यस, ये क्वेश्चन हमारे पास में एप्लीकेशन को कोड किया गया 5/6, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, और आपको फाइंड करना है एग्जामिनेशन का। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। रात को 9 बजे, रात की 9 बजे क्लास आ रही है आपकी IAS प्री 2019 के पेपर के साथ मैं आ रहा हूँ। तो पेन, कॉपी, पानी की बोतल, खाना वाना खा के आना अच्छे से। कुछ ही देर बाकी है ना, 1 से 1.5 घंटा है, तो खाना वाना खा लो आराम से। उसके बाद 9 बजे से हम पढ़ेंगे अच्छे से, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को। तो आप लोग बने रहिए, पढ़ते रहिए। कल हम फिर मिलेंगे 6:30 बजे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।